एक चिड़िया ने बताया कि चाहे कितने ही सगे हों, पर इन चार लोगों से कभी यारी मत करना, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम एक बहुत ही ज्ञान युक्त विषय को लेकर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, पर इन चार लोगों से कभी भूल कर भी यारी मत करना, वरना आपको जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। अब वे चार लोग कौन से हैं, ये हम कहानी के अंत में बताएंगे। पहले आप इस कहानी को सुनें। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को नजरअंदाज मत करना, वरना बहुत काम की बात आपके हाथ से निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर देश था। उस देश में किसी तरह वर्षा न होने के कारण सारे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। वनों की सुंदर हरियाली कुम्हला गई थी और तालाब, बड़े बड़े सरोवर व नदियों का जल भी सूख गया था। फल देने वाले वृक्ष भी जल के बिना विवश होकर अपने फलों को सुखाकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे पूरे देश के जंगलों व वनों के पशु पक्षियों में त्राह त्राह मचने लगी। अर्थात सारे पशु पक्षी भूख से तड़पते हुए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। दोस्तों, उन पक्षियों में एक चिड़ियों का दल भी था, जो भूख से व्याकुल होकर हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्हें इस बात का पता था कि पहाड़ों पर सूखा नहीं होता, वहां हमेशा हरियाली रहती है। दोस्तों, चलते चलते वह चिड़ियों का पूरा दल एक पहाड़ की चोटी पर जा बैठा। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर भी खाने को कुछ खास नहीं था। उसी दल में एक ऐसी चिड़िया थी जो बहुत ही होशियार थी और अपने को बहुत ही बुद्धिमान समझती थी। वह दल से चुपचाप अकेली उड़ गई और पास वाले जंगल की ओर चली गई। दर्शक बंधुओं, उसी जंगल से एक बड़ी सड़क शहर की ओर जाती थी। फिर उस चिड़िया ने देखा, उसी सड़क पर अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां चली आ रही हैं, जिसमें से कुछ अनाज सड़क पर गिर रहा था। ऐसा देखकर वह चिड़िया बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि हम तो अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, और यहां तो ढेरों अनाज सड़क पर बिखर रहा है। मित्रों, उस चिड़िया ने अपने साथियों को बताना चाहा, लेकिन सोचने लगी, इसे तो मैंने ढूंढा है, इसलिए मैं अपने किसी भी साथी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी और मैं स्वयं ही इस अनाज को इकट्ठा कर लिया करूंगी। दोस्तों, यही बात सोच करके वह चिड़िया देर रात को अपने साथियों के पास गई, जहां वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सज्जनों, फिर एक चिड़िया ने उससे पूछा, अरे तू अकेली कहां गई थी, बोल क्यों नहीं रही है? उसने बात टालने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन टाल नहीं पाई। फिर उस चिड़िया ने पुनः पूछा और कहा, लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तब उस चालाक चिड़िया ने कहा, नहीं तो भला मैं तुमसे क्या छिपाऊंगी, तो फिर तुम सच सच बताओ कि कहां गई थी। तब वह चिड़िया झुंझलाती हुई बोली, अरे तुम बार बार क्यों पूछ रही हो कहां गई थी, पीछे ही पड़ के रह गई? यदि सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं जंगल में उस सड़क पर कुछ खाने पीने के लिए देखने गई थी, समझ में आया? तब वह चिड़िया कहने लगी, हां समझ में आया। बोलो फिर कुछ खाने के लिए मिला? जवाब दिया, मिला तो बहुत कुछ, लेकिन खाने का हुक्म नहीं था। पूछा क्यों? तब दोस्तों वह चालाक चिड़िया कहने लगी, वो इसलिए
कि उस जंगल में कई तो शिकारी घूम रहे थे, उनके साथ साथ छोटे छोटे जानवर भी थे। अब तुम ही बताओ कि क्या वह हमें अनाज मिल सकेगा? मित्रों, तब उसने कहा कि यह मामला तो खराब ही है। उधर बाकी चिड़िया निराश सी हो गई, अर्थात उनका दिल टूट गया था। इधर वह चिड़िया अपनी चतुराई पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कहने का तात्पर्य है, उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था और वह सारी चिड़िया डर गईं। मित्रों, उधर वह चालाक चिड़िया सोचने लगी कि कल से मैं अकेली ही उन गाड़ियों से गिरे हुए अनाज को उठा उठाकर जमा करूंगी, और जैसे ही वर्षा का मौसम आएगा तो सब लोग अनाज के दाने दाने को तरसेंगे, लेकिन हमारे पास अनाज का पूरा भंडार पड़ा होगा। कहने का मतलब है, उस चिड़िया के मन में लालच भर गया था। उसी कारण वह अपनी जात के लोगों से अलग होकर उस बड़ी सड़क पर आ बैठी और अपनी चालाकी पर खुश होने लगी। प्रिय दर्शकों, उधर जैसे ही अनाज की भरी गाड़ियां आने लगी तो वह अनाज की भरी बोरियों में अपनी चोंच से सुराग कर देती, और जैसे ही उस सुराग से अनाज के दाने नीचे गिरने लगते तो वह उन दानों को उठा उठाकर अपने पास ही बने एक बड़े घोंसले में जमा करने लगे। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जब इंसान में लालच भर जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है और वह कुमार्ग पर चलने लगता है। यही हाल उस चिड़िया का था। दोस्तों, वह चिड़िया सड़क पर पड़े दाने उठाने के चक्कर में वह भूल गई थी कि पीछे से जो बैलगाड़ियां चली आ रही थी वह उनके नीचे आकर कुचली जा सकती है। उसने यह भी नहीं सोचा कि जो जीवन एक बार चला गया तो वह दोबारा कभी नहीं मिलता। मित्रों, फिर वह सड़क पर पड़े दानों को उठाने के लिए पागल होती जा रही थी। वह चाहती थी कि अधिक से अधिक दाने उठाकर अपने पास जमा कर ले, जिस प्रकार वह सारी चिड़ियों से अमीर बन जाए। अतः वह चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे दाने इकट्ठे करती रही। उधर से बैलगाड़ी चली आ रही थी। मित्रों, लोभ में अंधी चिड़िया दाने उठाने में व्यस्त रही। उसे यह भी पता नहीं चला कि बैलगाड़ियां चली आ रही हैं। इधर एक तो बैलगाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई, लेकिन उसे तो उसका कुछ ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो सड़क पर पड़े दानों की ओर था। गाड़ी उसके सिर पर आ गई थी तो भी वह दाने उठाती रही। दोस्तों, और फिर क्या हुआ? वह गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। बैल के पांव के नीचे आकर चिड़िया कुचली गई, लेकिन उसने अनाज के 4 दानों को नहीं छोड़ा, किंतु अपना जीवन त्याग दिया और हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चली गई। प्रिय दर्शकों, उधर दूसरी ओर जब चिड़ियों ने देखा कि उनका एक साथी नहीं है तो वह सब दुखी होकर अपने राजा के पास पहुंची और राजा से जाकर कहने लगी कि हे महाराज, अपनी प्रजा में से एक प्राणी कल रात में वापस नहीं आया, जिसके लिए हम सब चिंतित हैं। दोस्तों, राजा ये सुनकर बहुत ही चिंतित हो गया। फिर उसने अपनी प्रजा से कहा, चलो हम सब मिलकर जंगल की ओर उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। प्रिय दोस्तों, चिड़ियों का राजा यानी वह चिड़िया अपनी प्रजा को साथ ले उसी जंगल की ओर उड़ने लगी, और जिधर से अनाज की भरी गाड़ियां गुजरती थी उसी तरफ वह राजा चिड़ियों को लेकर के पहुंच गया। फिर जैसे ही चिड़िया के राजा ने उस सड़क पर चिड़िया की लाश को देखा, वह बहुत ही दुखी हुआ। साथ ही सभी चिड़ियों को भी बहुत दुख हुआ और सब कहने लगी, हाय ये सब क्या हुआ? फिर दोस्तों, उन चिड़ियों में से एक चिड़िया ने कहा कि ये चिड़िया तो सबसे यही कहती थी कि इस ओर मत जाना, इस सड़क पर तो शिकारी और खूनी जानवर घूमते हैं, और स्वयं इधर ही आ गई। मित्रों, तभी चिड़ियों के राजा ने यानी उस चिड़िया ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, किसी ने सही कहा है,
कि लालच, झूठ और धोखे का यही परिणाम होता है। साथियों, इस चिड़िया ने लालच में आकर अपनी बिरादरी को धोखा दिया, इसलिए इसको यह परिणाम भुगतना पड़ा कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा और दुनिया को छोड़ करके चली गई। प्रिय दोस्तों, फिर वे चिड़ियों का राजा यानी वे चिड़िया अपनी प्रजा की सभी चिड़ियों को समझाती है और कहती है, आइए आपको बताएं कि चाहे कितने ही सगे हों, पर इन 4 लोगों से कभी भूल कर भी यारी मत करना, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। चिड़िया दोस्तों कहती है, नंबर 1, स्वयं खाने वाला। मित्रों, कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं ही खाने वाला हो, अपने मित्र की जिसको कोई परवाह नहीं, खुद का पेट भर जाए, मित्र चाहे भूखा ही रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो, पर इस तरह के लोगों पर कभी भूल कर भी भरोसा मत करना, नहीं तो फिर पछताना ही रह जाएगा। दोस्तों, चिड़िया फिर पुनः कहती है, नंबर 2, लालची आदमी। कहते हैं जो मनुष्य लालची है, जिसके अंदर लालच कूट कूट करके भरा हुआ है, जो मनुष्य धन के लालच में अपना पराया भूल जाता है और खुद की भी मर्यादाएं भी भूल जाता है, जिसकी बुद्धि को लालच रूपी धन ने अपना पूर्ण तरह से शिकार बना लिया है, तो ऐसे भी मनुष्य से भूल कर भी दोस्ती मत करना, वरना धोखा के अलावा आपको जीवन में उससे कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, चिड़िया कहती है नंबर 3, लोभी आदमी। कहते हैं लोभी व्यक्ति से भी यारी मत करना, क्योंकि जो मनुष्य पूर्ण तरह से लोभी है, तो ऐसे भी मनुष्य से कभी यारी मत करना। जैसे लोभी आदमी जो होते हैं, जिन्हें कहीं से भी किसी भी प्रकार का लोभ मिल जाए तो आपको वे तुरंत धोखा दे जाएंगे, और यहां तक की ही नहीं, किसी दूसरे ने थोड़ा भी धन का लोभ यदि दे दिया तो वे आपकी जान के दुश्मन भी बन जाएंगे, कहीं भी आपको मरवा सकते हैं। अर्थात ऐसे लोगों से भी कभी यारी मत करना। चिड़िया कहती है कि अंतिम नंबर 4, बिरादरी को धोखा देने वाला। मित्रों, कहते हैं जो व्यक्ति अपनी बिरादरी का नहीं हो सकता, तो वह दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। कहा है, अपनी बिरादरी के लिए इस संसार में हर कोई मरता है, अब चाहे तो वह पशु हो, चाहे पक्षी हो या मानव, किसी भी बिरादरी का हो। कहते हैं जो प्राणी अपनी बिरादरी के साथ विश्वासघात करता है, जिसे अपनी बिरादरी की कोई परवाह नहीं है, तो ऐसा प्राणी अपनी बिरादरी के नाम पर कलंक होता है। जैसे उस चिड़िया ने अपनी ही बिरादरी के अर्थात साथियों के साथ धोखा किया, जिसका परिणाम क्या हुआ, अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपके मित्र के पास में इस तरह का कोई लक्षण है, तो उसकी मित्रता पर कभी भरोसा मत करना, वह आपके साथ कभी धोखा कर सकता है। दोस्तों, वह चिड़ियों का राजा यानी चिड़िया कहती है, यही 4 लोग हैं जो आपके कितने भी सगे हो, पर भूल कर भी दोस्ती ऐसे लोगों से मत करना, यही कहानी सिखाती है। और दोस्तों, बात भी सत्य है, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि इस कहानी में जिन 4 लोगों के बारे में उस चिड़िया ने अपने साथियों को बताया, वही मैं आपको भी बता रहा हूं कि चिड़िया की वह बात सत्य है। जो ऐसे 4 लोग आपको मिल जाएं, जो लालची आदमी हो, जो स्वयं का खाने वाला हो, लालची आदमी हो, लोभी आदमी हो और बिरादरी को धोखा देने वाला, यदि ये 4 लोग आपको मिल जाएं और आपसे यारी करना चाहें, मोहब्बत करना चाहें, तो इनसे हमेशा दूर रहना, कभी मोहब्बत मत करना, कभी इन्हें अपना जिगरी यार मत बनाना, और नहीं तो आप अपने जीवन में ऐसा धोखा खा जाएंगे कि आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और यहां तक कि ही नहीं, ऐसे दोस्तों से यदि आपने मोहब्बत कर ली, तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे,
जल्दी से जल्दी आप इस दुनिया को भी छोड़ करके चले जाएं, अर्थात ये दोस्त आपको कभी भी मरवा सकते हैं। यही कहानी का सार है और यही कहानी आपको सिखाती भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये चिड़िया की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।